नमस्कार। तीसरी आंख न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुभाष मिश्रा। हम इस समय आए हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस, जो कि मेडिकल कॉलेज में है, लखनऊ। कल की घटना है, सीवर में फंसे हुए 2 लोगों की मौत हो गई और तीसरा व्यक्ति जो भर्ती है, उसके परिजन यहाँ पर हैं। तो हम उन लोगों से थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल की घटना हुई कैसे और ऐसी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। दिन प्रतिदिन लखनऊ में घटनाएं बढ़ती जाए। लखनऊ क्या, उत्तर प्रदेश या पूरे देश को देखा जाए तो जाहिर सी बात है, जितने भी सफाई कर्मी हैं इनके साथ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं ये इनको जरूरी सामान जो होता है जिसको ये लगा के सीवर में जा सकते हैं, वो सारी व्यवस्था इनको नहीं दी जाती है। ठेकेदार कहीं ना कहीं लापरवाही करता है, विभाग भी इसमें अपनी उतनी ही भूमिका अदा करता है जितनी कि ठेकेदार अदा करता है, उससे कहीं ज्यादा। क्योंकि अगर विभाग जिम्मेदार होता और विभाग समय समय पर इसकी जांच करता कि सीवर में जो कर्मी उतर रहे हैं क्या उनके पास टोटल व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, तो फिर ठेकेदार मनमानियां नहीं करते। ऐसा है क्या? आप लोगों को व्यवस्था दी जाती है कि नहीं दी जाती है? नहीं दी जाती। तो आइए थोड़ी हम चर्चा कर लें और जान लें, आप लोगों तक भी पहुंचाएं। और सरकार के पास तक अगर ये चीज पहुंच रही है तो सरकार को भी ये सोचना होगा, कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है उनको जागना होगा निश्चय, क्योंकि इतनी चिर निद्रा में अगर जिम्मेदार सोए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार होगी। आप कौन है सर? आप उनके पिताजी हैं। चलिए, करण के पिताजी हैं। हम क्या कहें, शब्द नहीं है हमारे पास, और किसी का बेटा तो हम लौटा नहीं सकते या इसमें से कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन आपके साथ जो घटना घटी वो किसी के साथ ना घटे, क्योंकि ऐसी घटनाएं इस देश की परिस्थिति को दर्शाती हैं कि गरीबी कितनी है। और गरीबी से हमारा मतलब ये है कि अगर गरीबी नहीं होती तो सीवर में उतरने का काम शायद वो लड़के नहीं करते। हम अपने घर की गंदगी नहीं साफ कर पाते हैं और ये शहर की गंदगी साफ करते हैं, इसके बावजूद इनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो वो सब क्या सुपरवाइजर की कमी है। सुपरवाइजर की कमी है, जबरदस्ती उतारता है। क्या नाम है सुपरवाइजर का? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो कोई बाहर का है, स्विच कंपनी है। कंपनी है? हाँ। कंपनी का सुपरवाइजर जबरदस्ती उतारता है? हाँ, जबरदस्ती कहता नहीं उतरोगे तो 2 दिन का नाका लगाएंगे। आप देख रहे हैं एक पिता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, और जाहिर सी बात है किसी का पुत्र अगर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा तो आवाज बंद हो जाएगी। दर्द है आवाज में। लेकिन एक सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर एक कंपनी का सुपरवाइजर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो प्रेशराइज करे इन लोगों को कि आपको जबरदस्ती उतरना ही उतरना है, अगर आप नाले में नहीं उतरेंगे तो 2 दिन का नाका लगा दिया जाएगा। उसको सजा मिलनी चाहिए सर। उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। FIR हो गई, मगर वो भी साला नाटक करे पड़ा हुआ अस्पताल में। वो भी उतरा था क्या? नहीं, वो उतरा नहीं था। वो तो देश से भाग गया था। भाग गया था? भाग गया था, भाग के आया, अस्पताल में एडमिट हो गया। अस्पताल में एडमिट हो गया आने के बाद? जबरदस्ती। आप लोग भी सफाई कर्मी हैं? उन बच्चों के साथ कोई था उस समय? इसमें से कोई था? आप थे? नहीं थे, हम बाद में आए हैं। हम दूसरी जगह। क्या नाम है आपका? किशन भारती। आप वहाँ थे क्या? जी वहाँ पे थे। क्या हुआ था वहाँ पे? ये हुआ था कि जैसे कि सुपरवाइजर वहाँ पे आया, पहले आने के बाद उसने बोला ढक्कन खोलो तुम लोग। ढक्कन खोलने के बाद वो चला गया वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक लड़का उतरा, उतरने के बाद वो एक फटकने लगा लड़का उसमें। उसको बचाने के लिए एक मेरा भाई है पूरन, वो उतर गया उसमें। दूसरा लड़का अमित लेके आया, तीसरा उसको बोला कि तुम नीचे उतरो, जाओ तुम लोगों को बचा के लाओ। रस्से से उनको उतारा, रस्से से जब रस्सा उसके हाथ से मतलब उसके जब गैस लग गई तो वो भी उसी के अंदर ही रह गया था। मतलब जो उतरते गए वो उसी में फंसते गया सर। इतनी गैस थी, हम भी उसमें उतरे बचाने के लिए। हमारा भांजा फंसा सका तो हम भी उसको बचाने के लिए नीचे उतरे, पर हमारा भी हाथ समझिए पूरे, हमारे बॉडी जो है मुंह में मास्क लगा के उतरे नीचे।
पूरा शरीर जो है रास्ता बांध के कमर में उतरे, पर इतना उसके अंदर गैस थी कि उसमें मेरे भी हाथ पे पूरे ढीले हो गए। तो हमने बोला कि भैया हमको जल्दी खींचो ऊपर तुरंत, हमको ना खींचते, रास्ता बांध के कमर में नहीं जाते तो उसके अंदर हम भी तुरंत चले जाते। देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों की तो बात छोड़ दिए, जिसके साथ ये घटना घटी वो व्यक्ति भी सामने है। इस व्यक्ति को भी उतारा गया और शायद एक लोग और आ गए हैं जो उस समय थे, उस घटना में ये भी थे। क्या हुआ था बेटा उस समय? सर उस समय पे ये हुआ था, हम लोग काम करने आए थे, हम लोग 4 गए थे साइड पे जी, है ना, साइड पे गए थे, हमारा सुपरवाइजर वहाँ पे गया था, हम लोग को साइड दिखा के चला गया वहाँ पर से, ठीक है। फिर उसके बाद में चेम्बर की गहराई थी लमसम 15 से 16-17 फीट की गहराई थी। 17 फीट की गहराई थी? 17 फीट की गहराई थी, है ना। उसमें पानी भी था, सीवर में पानी भी था। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, जाने दीजिए गाड़ी। और उस चेम्बर के अंदर सील्ड थी, ठीक है। तो सुपरवाइजर बोल रहा था कि इसकी सील्ड निकाल दो। तो हम लोगों ने उससे बोला कि सर इसमें कुछ वो सर्टिफिकेट मतलब कुछ है नहीं, किट विट हम लोग के पास, कैसे इसमें उतरवा दोगे? तो बोलने लगे कि भाई गड्ढे में, हाँ गड्ढे हम नहीं उतरे थे। वो लड़का जो पहला करण नाम का था, उससे बोलने लगे कि यहाँ कनेक्शन का काम चलने वाला है, यहाँ पे काम हमको दिखाना है, इसकी सील्ड निकाल दो। फिर वो लड़का पहले उतर के गया एक चेम्बर में, उसकी सील्ड उसने निकाल दिया है, सील्ड बाहर हो गई, उसकी सील्ड बाहर हो गई थी। फिर उसके बाद वो ढक्कन हम लोगों ने बंद कर दिया। फिर उसके आगे एक दूसरा ढक्कन था, उसकी भी गहराई उतनी ही थी, 19-20 थोड़ा बहुत फर्क था होगा आगे पीछे, हाँ, लेकिन उतनी गहराई थी। उसने ढक्कन खोल के वो बहुत ज़्यादा, अरे इतना गया होगा अपने बराबर गया, और फिर जाके तुरंत वापसी आ गया। उसको उलझन लगी उसमें क्योंकि गैस थी। तो उसने फ़ोन किया सुपरवाइजर के पास, बोल रहा था कि सर इसमें गैस है, इसमें उतारो नहीं। तो सुपरवाइजर बोल रहा था कि इसमें काम पहले हो चुके हैं। वो बोल रहा था कि तुम लोगों का काम करने का मन नहीं है क्या? बोलने कि इसमें काम हो चुका है, उसमें गैस नहीं होगी, उसमें दंदक होगी हल्की फुल्की, चेम्बर का ढक्कन खोल दो और गैस निकल जाएगी। फिर उसके बाद में उस लड़के से बातचीत हुई थी, उसने चेम्बर का ढक्कन खोल दिया, 1 घंटे तक ये ढक्कन खुला रहा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने खाना पीना खाया, साथ में लंच लेके जाते हैं ना, खाना पीना खाया है। फिर उसके बाद में 1 घंटा तक ही खुला रहा चेम्बर। और फिर उसने सोचा गैस मतलब दंदक होगी, निकल गई होगी। वो आधे चेम्बर तक ही गया, थोड़ी देर रुका रहा, मतलब कि गैस होगी महसूस हो हमको, और गैस नीचे बनी थी उसमें, उसको फिर वही हो गई, फिर वही हुई, गैस नीचे बनी आप हुई देख थी। पा रहे हैं पीछे से लाश निकलती हुई। अब ये लाशें जो हैं इनको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस से निकाल कर, और यहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई है। अभी तो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये विजुअल है, ये लाश को पोस्टमार्टम हाउस से इनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। और हम अपने छायाकार से कहेंगे थोड़ा यहाँ तक दिखाने की कोशिश करिए, आ जाइए और दिखाने की कोशिश करिए। ये लाश है और नेताजी भी दिखाई पड़ गए। थोड़ी हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या नाम है, कैसे आप आए। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम? मैं अरमान खान, लखनऊ पश्चिम का विधायक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सर, ये घटनाएं इस तरीके से घट रही हैं दिन प्रतिदिन, तो क्या ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं या कंपनियां मनमानी कर रही हैं? निश्चित तौर पे सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी के ये कर्मचारी थे और जिनकी लापरवाही की वजह से इनकी मौतें हुई है, तो निश्चित तौर पर उस कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो पहले से सब चीज़ें बताई गई है कि सुरक्षा उपकरणों के साथ सीवर वगैरह की सफाई होनी चाहिए, तो इस तरह का ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, धन्यवाद। तो आपने देखा और देखिए कि दूसरी लाश भी जा रही है। क्या बीत रहा होगा उस परिवार पर जिसके घर के लाडले चले गए, छोटे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे भाई साहब, छोटे छोटे हमारे बहनों ही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बहनों ही हैं? हाँ, हमारे बहनों ही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। घर भी शुद्ध नहीं है। सरकार से नौकरी के लिए मांग करी जा रही थी कि हमारी बहन को बेचारी नौकरी दी जाए। छोटे छोटे बच्चे आपकी मांगी, अब पता नहीं क्या सरकार निर्देश करी है, ये लोग क्या आपस में क्या निर्णय करी ने, क्या निर्णय निकला भैया? कुछ पैसे वाला निर्णय निकला। कितना पैसा दिया जा रहा है? गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख। कितना कह रहे हैं देने के लिए? 20 लाख कहे थे, अभी अकाउंट में पैसा आया भी नहीं। कौन कहा था देने के लिए? जो कल अधिकारी लोग आए थे यहाँ पर, पुलिस अधिकारी आज किससे बात हुई थी? मतलब जो पुलिस के अधिकारी थे कोई बड़े एसपी साहब ने कहा है 20 लाख रुपया मिलेगा आप लोगों को। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया कि 20 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जैसा कि बता रहे हैं कि अभी अकाउंट में पैसा नहीं आया है।
अभी नहीं आया कोई। ये मृतक आपके कौन हैं? ये हमारे साले हैं। ये आपके साले हैं? हाँ, वो हमारा लड़की का लड़का है वो हाँ। इतनी विभत्स स्थिति, एक व्यक्ति जो खड़े हैं इनके दोनों रिश्तेदार हैं, दो रिश्तेदार जिसके चले जाएं, आकस्मिक मृत्यु हो जाए और इस तरीके से मृत्यु हो जाए तो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी इन परिवारों की, कैसे अपने आप को संभाले हुए हैं। अधिक तो हम भी नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सब रुक जा रहे हैं। उन परिवार की स्थिति क्या होगी, उन नन्हे बच्चों की स्थिति क्या होगी। कितने साल का बच्चा है? सब अभी 15 साल की, 12 साल के, 10 साल, 2 साल का। एक 12 साल की लड़की है, एक 8 साल का बच्चा है, एक 3 साल का। छोटे छोटे बच्चे हैं। घर भी शुद्ध नहीं है उसका, नाले किनारे घर कहाँ है। रहने वाले हैं आप लोग? यही राजाजीपुरम के झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में सब रहते हैं जी। हाँ। कहाँ से रहने वाले? लखनऊ के हैं कि कोई बाहर से? लखनऊ के ही जिला। लखनऊ के हाँ, निवासी हैं आप लोग? लखनऊ के ही। इनका गांव भी है। कहाँ का रहने वाले? कटिंगरा कटिंगरा तो रहने वाले हैं लोग। आप देख रहे हैं ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। हम सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न न होने पाए और व्यवस्था सरकार करे और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जिससे ये संदेश जाए कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो उससे सरकार कितना सख्त हो सकती है। हम लोग तो आप कह रहे हैं उसको मतलब 302 का मुकदमा लगाया जाए, जो जबरदस्ती से उनको घसोरा सी मुकदमा तो हुआ है। हाँ, तो उसको मतलब यहाँ भी झूठ मूठ एडमिट हो गया यहाँ पर आके। तो अपने झाकार से कहेंगे, दिखाने की कोशिश करिए। देखिए गाड़ियाँ बढ़ रही हैं लाश को लेकर और लोगों का हुजूम भी अपना निकलता जा रहा है। लोग जा रहे हैं क्योंकि अब अंतिम क्रिया के लिए लोग जाएंगे और जो व्यक्ति चला गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर अगर विशेष ध्यान दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनियां दोबारा ऐसे कुकृत्य करने से अपने आप को बचाएंगी और डर भी होगा। उत्तर प्रदेश में वैसे योगी जी की सरकार है, 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करती है ये सरकार और ये कहती है ये सरकार कि बराबर अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो बुलडोजर चलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ठेकेदार के ऊपर कर्मचारियों को गिरफ्तार करना चाहिए और बुलडोजर से कोई हल तो नहीं निकल सकता लेकिन तमाम ऑप्शन और हो सकते हैं। तो आप ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।